दोस्तों, शिव महापुराण में भगवान शिव के अनेक अवतारों का वर्णन मिलता है। कहीं कहीं उनके 24 तो कहीं 19 अवतारों के बारे में उल्लेख मिलता है। वैसे शिव के अंश और रुद्र अवतार भी बहुत हुए हैं। हालांकि शिव के कुछ अवतार तंत्र मार्गी हैं, तो कुछ दक्षिण मार्गी। इन्हीं में भगवान शिव के एक ऐसे अवतार हुए जिनसे शनि देव भी भयभीत रहते थे, जबकि शनि देव की एक वक्र दृष्टि से महादेव भी नहीं बच पाए थे और उन्हें एक दिन हाथी का रूप लेकर गुजारना पड़ा था। तो कौन था महादेव का वो अवतार जिसने शनि देव को भी भयभीत कर दिया था? आइए जानते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि हम भगवान शिव के उस अवतार के बारे में जानें, आइए उससे पहले महादेव के सबसे बड़े भक्त दधीची के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि इनको जाने बगैर यह कहानी अधूरी रहेगी। वेद व्याख्या के अनुसार भगवान शिव ने सृष्टि संरचना में पहले विष्णु को प्रकट किया और इस क्रम में विष्णु ने नाभि कमल से ब्रह्मा को प्रकट किया था। अथर्ववेद के निर्माता महर्षि अथर्व ब्रह्मा जी के ज्येष्ठ यानी सबसे बड़े पुत्र हुए और इसी क्रम में महर्षि अथर्व के पुत्र दधीची हुए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कालांतर में क्षत्रियों व ब्राह्मणों के बीच युद्ध में राजा श्रुभ ने दधीची का शरीर विच्छिन्न कर दिया, यानी शरीर के टुकड़े कर दिए। पर दधीची के गुरु शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी मंत्र के प्रयोग से दधीची को फिर से जीवित कर दिया। दधीची ने शुक्राचार्य से मृत संजीवनी विद्या को लेकर अश्विनी कुमारों को ब्रह्म विद्या का ज्ञान दिया। इंद्र के मना करने पर भी दधीची ने अश्वमुख से इन्हें ज्ञान दिया, जिससे वे अश्वशिरा कहलाए। इस बात पर क्रोधित इंद्र ने उनका सर धड़ से अलग कर दिया, लेकिन इसके बाद भी वह जीवित हो उठे। सनातन संस्कृति में परम शिव भक्त महर्षि दधीची को संपूर्ण वेद ज्ञाता, परम तपस्वी, महादानी के रूप में जाना जाता है। निरुक्त नामक वेदांग के रचयिता महर्षि यास्क के अनुसार महर्षि दधीची के पिता ऋषि अथवा माता देवी चित्ती थी। इनका पैतृक नाम दध्यंश था तथा उनकी पत्नी का नाम गभस्तिनी या सुवर्चा था। शिव भक्त महर्षि दधीची के तपोबल से प्रसन्न होकर ही स्वयं भगवान शिव ने उनके पुत्र रूप में अपने अवतार ऋषि पिप्पलवाद बनकर जन्म लिया। अहंकार रहित महर्षि दधीची के परोपकार से ही तपोवन के सभी जीवों का उत्थान हुआ था। शास्त्रों के अनुसार महर्षि दधीची का तपोवन गंगा तट पर नैमिषारण्य मिश्रित तीर्थ सीतापुर के घने जंगलों के बीच था। महर्षि दधीची ने अपने तपोवन में जहाँ देह त्याग किया, वहीं स्वर्ग गौ कामधेनु ने अपनी दुग्ध धारा छोड़ी। अतः उस तीर्थ क्षेत्र को दुग्धेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है तथा इसी स्थान पर ऋषि पिप्पलाद ने तपस्या करके शिव तत्व प्राप्त किया था। अतः इस तीर्थ क्षेत्र को पिप्पलाद तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक कहानियों के अनुसार राक्षस वृत्तासुर का वध करने के लिए महर्षि दधीची की हड्डियों से ही इंद्र ने अपना वज्र बनाकर वृत्तासुर का वध किया था, क्योंकि दधीची की हड्डियां शिव के तेज से युक्त और शक्तिशाली थी। महर्षि दधीची की पत्नी जब आश्रम लौटकर वापस आई तो उन्हें पता चला कि उनकी हड्डियों को उपयोग देवताओं के अस्त्र शस्त्र बनाने में हुआ है, तो वह सती होने के लिए आतुर हो गई। तब आकाशवाणी हुई कि तुम्हारे गर्भ में महर्षि दधीची के ब्रह्म तेज से भगवान शंकर का अवतार होगा, अतः उसकी रक्षा करना आवश्यक है। यह सुनकर सुवर्चा पास के ही एक पेड़ के नीचे बैठ गई, जहाँ उन्होंने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। पीपल के पेड़ के नीचे जन्म होने के कारण ब्रह्मा जी ने उस बालक का नाम पिप्पलाद रखा और सभी देवताओं ने उनके सभी संस्कार पूर्ण किए। क्या है शनि कथा? एक बार पिप्पलाद ने देवताओं से पूछा, क्या कारण है कि मेरे पिता दधीची जन्म से ही पूर्व मुझे छोड़कर चले गए? जन्म होते ही मेरी माता भी सती हो गई और मैं बाल्यकाल में ही अनाथ होकर कष्ट झेलने लगा। यह सुनकर देवताओं ने बताया, शनि की वक्र दृष्टि के कारण ही ऐसा कुयोग बना है। पिप्पलाद यह सुनकर बड़े क्रोधित हुए और कहने लगे कि यह शनि नवजात शिशुओं को भी नहीं छोड़ता है, उसे इतना अहंकार है। तब एक दिन उनका सामना शनि से हो गया, तो महर्षि पिप्पलाद ने ब्रह्मा द्वारा वरदान में दिया हुआ अपना ब्रह्म दंड उठाया और उसने शनि पर प्रहार कर दिया। क्योंकि शनि देव ब्रह्म दंड का प्रहार नहीं सह सकते थे, इसलिए वे उससे डरकर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। तीनों लोकों की परिक्रमा करने के बाद भी ब्रह्मदंड ने शनि देव का पीछा नहीं छोड़ा और उनके पैर पर आकर लगा, जिससे शनि देव लंगड़े हो गए। शनि देव दुखी होकर भगवान शिव को पुकारने लगे। भगवान शिव ने आकर पिप्पलाद का क्रोध शांत किया और शनि की रक्षा की। इस दिन से ही शनि देव पिप्पलाद से भय खाने लगे। पिप्पलाद का जन्म पीपल के वृक्ष के नीचे हुआ था और पीपल के पत्तों को खाकर इन्होंने तप किया था, इसलिए ही पीपल की पूजा करने से शनि का अशुभ प्रभाव दूर होता है। भगवान शिव की प्रार्थना पर पिप्पलाद ने शनि को इस बात पर क्षमा किया कि शनि जन्म से लेकर 16 साल की आयु तक के शिव भक्तों को कष्ट नहीं देंगे और अगर ऐसा हुआ तो शनि देव भस्म हो जाएंगे। तभी से पिप्पलाद का स्मरण करने मात्र से शनि की पीड़ा दूर हो जाती है। महाकाल की इस वीडियो में इतना ही। जय महाकाल।